30 साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे। पसल जी अपने एरिया में जादू टोना करते थे, झाड़ा फूंकी करते थे। और पसल जी कहते हैं कि आसपास के लोग सारे तंग आ चुके थे क्योंकि उन लोगों के ऊपर ये काला जादू करते थे पिछले 30 साल से कहते हैं। और उसका अटैक, जादू टोने का अटैक इन पर भी होने लगा। दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है और साथ में हम सबको भी, इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको संभाल रखा है प्रभु यीशु मसीह ने। और जिसको लोग बोलते हैं कि सुपर नेचुरल पावर, और सुपर नेचुरल पावर अगर आप बोलते हो या हम लोग बोलें कि परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह या पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो जिसके जीवन में आ जाता है या हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गवाही दिखाने वाला हूं जिसमें एक तांत्रिक बाबा है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया तो उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। और उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके वो जो तांत्रिक था, जो उसके अंदर दुष्टात्माएं थी, वो सारी दुष्टात्माएं निकल गई और एक वो बहुत बदला हुआ इंसान हो गया। और इन सब चीज़ों को देख के बहुत से लोग जो अपने आप को ढीठ बना के रखते हैं वो इन सब बातों को देखने नहीं पाते हैं। उनका ढीठपन जो है उनको अंधा बना देता है, उनको बहरा बना देता है और उनको उन चीज़ों को देखने का अवसर भी नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक गवाही दिखा रहा हूँ। जिस गवाही को, उस गवाही के द्वारा मैं सोचता हूँ अगर आप विश्वासी नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं तो और दूसरे धर्म से हैं तो आपको आज पता चलेगा कि किस तरीके से चंगाइयाँ होती हैं। और अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो आपके अंदर भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे, आपकी बीमारियाँ चली जाएंगी, आपके अंदर से सारे पाप खत्म हो जाएंगे और आपका एक बदला हुआ जीवन हो जाएगा। और जिस तरीके से अन्य जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव होता है, लोग नीची जाति वालों को तिरस्कार करते हैं, उनको सताते हैं, वो सब भी खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोग सबको प्रेम करते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए उस वीडियो को देखते हैं। 30 साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे। पसल जी अपने एरिया में जादू टोना करते थे, झाड़ा फूंकी करते थे। और पसल जी कहते हैं कि आसपास के लोग सारे तंग आ चुके थे क्योंकि उन लोगों के ऊपर ये काला जादू करते थे पिछले 30 साल से कहते हैं। और उसका अटैक, जादू टोने का अटैक इन पर भी होने लगा। और 14 साल से इनका बेटा साथ में है। वो बताते हैं कि 14 साल से ये भाई भी पूरी तरह से पागल हो चुके थे, जानवरों की तरह इनके नाखून बढ़ चुके थे, काले हो गए थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पत्थर हाथ में आता था तो पत्थर ही फैमिली के ऊपर मारते थे, रस्सियों से बांध देते थे। दुष्ट आत्मा इनके साथ बातें करता था और लोग देखते थे जैसे कोई फिल्म देखता है। कहते दुष्ट आत्मा ऐसे इस भाई को नंगी आंखों से सारा कुछ दिखाता था कि किस तरह से मैंने तेरे बच्चों को, बेटों को, बहुओं को, तेरी वाइफ को कैसे मैंने मारना है और तुझे तेजाब के साथ मारना है। और पास्टर जी कहते हैं कि ऐसे देखकर जैसे दुष्टात्मा यकीन दिलाता था, इतना विश्वास हो जाता था इस भाई को कि मेरी फैमिली अब मर ही चुकी है। और ये थाने पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता था और वहां पे रिपोर्ट लिखवाता था कि मेरी फैमिली मर चुकी है। और कहते हैं कि वहाँ वो पुलिस स्टेशन, वहाँ के ऑफिसर गवाह हैं इस गवाही के, और वो इनके घर आते थे और जब चेक करते थे तो सारे ठीक है। और फिर परिवार, आस पड़ोस के लोग पुलिस को बोलते थे कि ये पागल हो चुका है क्योंकि ये जादू टोना करता था, उसका प्रभाव इस भाई के ऊपर पड़ा और ये भी पूरी तरह से पागल हो चुका है फसल जी। और पिछले कहते 2 साल से ये भाई कभी नहीं सोया था और पैरों में पिछले 14 साल से कभी भी चप्पल नहीं डाली थी और नाखून बढ़ चुके थे, पागल हो चुके थे, पूरी तरह से रस्सियों से बांधा हुआ था। अमृतसर क्रूसेड में इनका बेटा इन्हें लेकर आया और हमारे पास वो वीडियो है इस भाई की जब ये आए थे। अच्छा, ओह जीसस। और पास्टर जी ये अमृतसर क्रूसेड में इनका बेटा लेकर आया क्योंकि बेटे का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और पास्टर जैसे आराधना हो रही थी, इस भाई ने, जो तांत्रिक था, जो पागल था, जैसे वर्शिप हो रही थी, इस भाई ने वर्शिप करनी शुरू कर दी, दुष्टात्मा छोड़कर गई। और अमृतसर क्रूसेड के बाद वो पागलपन, वो जादू टोना, वो नशे, सारा कुछ छोड़ चुका है। जोर से हालेलुया का नारा मारो जरा। सुनो, क्यों क्रूसेड में शैतान को आग लगती है, देखा ना अभी? क्यों आग लगती है उनको? आ जाओ। ना की ਤੁਹਾਡਾ ना दलजीत ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟੋਨੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। यस ये सच्चाई है मेरे साथ ऐसा होता था अभी ये कैसे हैं अब अपने कपड़े खुद बदलते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे रहते हाँ हैं। हाँ 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 सुनो अब कोई कुछ नहीं कह सकता है कोई तुम्हें डिलीवर नहीं कर सकता लेकिन जिसने तुम्हें डिलीवर किया है जिस जीसस ने डिलीवर किया वो कैसे नहीं मानेगा यीशु मसीह परमेश्वर है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये तांत्रिक बाबा प्रभु यीशु मसीह के पास आया और इसके जीवन में कितना बदलाव आया, इसका जीवन ही बदल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी, मैं वैसे तो मसीह परिवार में पैदा हुआ था लेकिन अपने बहुत सालों तक मैं संसार की रीति रिवाज के ऊपर चलता था। मेरे जैसे दोस्त लोग करते थे वैसा मैं भी करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सांसारिक था और मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। और मेरा जीवन था कि मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाता था अपने दोस्तों के साथ में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, मैं वैष्णो देवी 4 बारी गया हूँ और शायद कोई हिंदू भी इतनी बारी नहीं गया होगा। गंगोत्री भी मैं 4 बारी गया हूँ, लेकिन गंगोत्री मैं दूसरे पर्पज़ से गया था, विश्वास में आने के बाद गया था। क्योंकि मैं जब पहाड़ों पर नौकरी कर रहा था तो उस समय वहाँ पर मिशनरीज आते थे, अंग्रेज़ लोग आते थे, तो उस समय उनको मैं वहाँ घुमाने के लिए लेके जाता था। तो मैं आपको ये जो बताया है मैंने, ये मेरी सच्ची गवाही है कि मैं पहले बहुत संसारिक था और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो सबसे पहले तो मेरे जीवन में जितने पाप थे वो सब खत्म हो गए और परमेश्वर ने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। हम जब संसार में फंसे होते हैं, अंधकार में फंसे होते हैं, मूर्तियों पे और कागज़ के फ़ोटो पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो ना देख सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमारे शरीर रूपी मंदिर में रहता है और वो हमारे जब शरीर रूपी मंदिर में हमारे दिल में रहता है तो हमारी सारी आवाज़ों को सुनता है और हमारे जीवन में वो सब कुछ वो करता है जो हम चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अनुभव कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है कि नहीं। और हमारा परमेश्वर ये बताता है कि परख कर देखो, हमें परख के भी देखने का मौका मिलता है। अगर आप आएंगे, परख के देखना चाहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यीशु मसीह बहुत आशीष देंगे, आपकी सब बीमारियों को ख़त्म कर देंगे और आपके जीवन में बड़ा काम होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।